हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माय सेल्फ मोहम्मद नूरान और आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने चैप्टर लाइट एंड इट्स फेनोमेना को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रे डायग्राम रिलेटेड टू कॉन्वेक्स लेंस देखा, जहां पे हम लोगों ने सबसे पहले रूल्स को समझा कि किस तरीके से कौन कौन से रूल्स को फॉलो करके कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग रे डायग्राम बना सकते हैं। अलग अलग पोजीशंस पे रखकर ऑब्जेक्ट्स को हम लोगों ने रे डायग्राम को भी बनाया, उसका नेचर क्या होगा, पोजीशन क्या होगा और साइज क्या होगा इमेज का, उनको भी हम लोगों ने समझा था। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। एक क्वेश्चन होमवर्क में था, आई गेस आप लोगों ने वो होमवर्क क्वेश्चन बनाया होगा। अगर बनाया तो मेरे को जरूर बताना कि हाँ क्वेश्चन बन गया। और एक ऑप्टिकल सेंटर का क्वेश्चन था कि भाई लाइट बिना डेविएशन के ऑप्टिकल सेंटर से पार क्यों हो जाता है। तो इसको भी आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। कुछ छोटा मोटा टॉपिक है जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन आई या लेंस के या फिर अपीयरेंस ऑफ कलर्स के बारे में आता है, तो उनको भी आज हम लोग देखेंगे। जो मेजर टॉपिक रहेगा वो होगा डिस्पर्शन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो कि आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो उसको भी आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो शायद लेंदी हो जाए, बट आप लोगों को क्या करना है, पेशेंस बनाना है, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना है, चीजों का नोट्स बनाना है और आप लोग कॉपी पेन निकाल लो यार। अब हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा छोटा छोटा टॉपिक है, तो जो सबसे पहला छोटा टॉपिक है उसका हेडिंग लगाइए आप लोग लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन तो छोटा मोटा टॉपिक है, एग्जाम में 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, तो भाई उसको हम लोग देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो लीनियर मैग्निफिकेशन में बताना क्या चीज है वो थोड़ा सा समझते हैं। हो क्या चीज रहा है ना बाबू, कि अभी आप लोग के पास एक लेंस है। हाँ सर, हम लोग के पास लेंस है सर। उस लेंस को हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम लोग क्या कर रहे थे कि अलग अलग पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे थे और हम लोगों को क्या मिल रहा था बाबू, हम लोगों को इमेजेस मिल रहा था, है ना। हम लोग जब भी कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस किए थे तो यहाँ पे क्या होगा, एक रे डायग्राम बना था। कुछ इस तरीके का था ना यार, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके का बना लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझोगे तो देखो यार, ऑब्जेक्ट आपका बहुत ज्यादा छोटा था, जो आपका इमेज बना है वो काफी आपका बड़ा बना है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो वर्ड है, इस मैग्निफिकेशन का वर्ड का क्या मतलब होता है, मैग्निफिकेशन वर्ड का मतलब होता है कि कोई भी जो छोटा सा चीज है उसको हम लोग बड़ा करके देखें, जूम करके बड़ा कर ले। ठीक है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। हम लोग बचपन में एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता था ना, मैग्नीफाइंग ग्लास को हम लोग का एक पेन होता था यार, पेन में यहाँ पे एक छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हुआ था, तो उसको हम लोग देखते थे। कभी कभी हाथ का फिंगरप्रिंट देखते थे, कुछ लेटर्स को देखते थे। तो वो किस तरीके से काम करता था कि जो भी छोटा छोटा चीज होता था उसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता है। इससे भी ज्यादा पावरफुल मतलब मैग्नीफाइंग ग्लासेस आता है, जिनको हम लोग अदर चीजों में यूज करते हैं, जैसे आपका टेलीस्कोप वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे जो है, मैग्निफिकेशन का सिर्फ यहाँ पे मतलब क्या है, किसी भी चीज को, किसी चीज को लार्ज कर दो और स्मॉल कर दो, ठीक है। तो ये सिर्फ दिखने में होगा, ये कर दो, एक्चुअली में नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई इतना बड़ा, और कैच ले लिया भाई, इतना बड़ा कोई अगर केक होगा और उस केक को हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, वो सिर्फ दिखेगा, होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज है, मैग्निफिकेशन बस किसी चीज को क्या करता है, लार्ज कर सकता है, स्मॉल भी कर सकता है। स्मॉल भी कर सकता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि मैग्निफिकेशन का मतलब कोई चीज बड़ा ही करना हो, छोटा भी हो सकता है। ठीक है, छोटा भी किया जा सकता है। जो हम लोग माइक्रोस्कोप करते हैं, माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप से हम लोग भाई किसी छोटे छोटे चीज को बहुत बड़े लार्ज स्केल पे देख पाते हैं ना भाई, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, उनको देखते हैं। तो क्या लीनियर मैग्निफिकेशन क्या चीज है, लीनियर मैग्निफिकेशन बताता है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, एक लेंस से देखने के बाद वो ऑब्जेक्ट आपको कितना बड़ा दिखेगा, कितना बड़ा दिखेगा वो कहां से पता चलेगा, लीनियर मैग्निफिकेशन से। ठीक है, तो अगर इसका डेफिनेशन के बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, लीनियर मैग्निफिकेशन is the ratio of height of image to height of object। जो आपका इमेज का हाइट होगा और जो आपका ऑब्जेक्ट का हाइट होगा, इन दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। यानी हम लोग बोल रहे हैं कि अगर मान लो भाई ये जो मेरा बना है इसका हाइट ऑफ इमेज बोल सकते हैं, और ये जो हम बनाए हैं ये क्या हो सकता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। सो दिस इज माय हाइट ऑफ इमेज, दिस इज माय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम इन दोनों ही का क्या निकाल ले, रेशियो निकाल ले, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये जो आएगा वो क्या आएगा मेरे को, लीनियर मैग्निफिकेशन आएगा। बात समझ में आया, क्या चीज बोल रहे हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन सिर्फ हम लोगों को क्या बताता है कि कोई चीज कितना बड़ा होगा, कोई चीज कितना छोटा होगा। अगर आप मान के चलो कि भाई ये जो
है ये जो भी आप लिए ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर है, और जो आप यहाँ पे बनाए हो लेट्स से कि उसका जो आपका हाइट आया है वो आया है 12.5 सेंटीमीटर आ सकता है, ठीक है 12.5 सेंटीमीटर। तो जब आप लीनियर मैग्निफिकेशन निकालोगे एग्जाम्पल के तौर पे तो आपका क्या आएगा 12.5 डिवाइडेड बाय 5 काटोगे बाबू तो कितना आएगा 2.5। ये 2.5 किसका वैल्यू होगा, क्या ये m का वैल्यू होगा, हाँ सर ये m का वैल्यू होगा 2.5। तो ये m का वैल्यू आया है, शायद कॉल आ रहा है यार, एक मिनट रुक जाना। नहीं कोई कॉल नहीं आया था, हमको देखना पड़ रहा था, हमको ऐसा लग रहा था कि शायद किसी का कॉल आया। खैर तो यहाँ पे m का वैल्यू कितना आया 2.5 आया। तो ये 2.5 बेसिकली हम लोग को क्या बता रहा है, ये हम लोग को बता रहा है कि यार ये जो लेंस है, अगर इस लेंस से आप किसी चीज को देखोगे, किसी चीज को मतलब क्या, किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो वो ऑब्जेक्ट आपको कितना बड़ा दिख सकता है 2.5 टाइम्स बड़ा दिख सकता है। ये सेंटीमीटर नहीं होगा, ये टाइम्स होगा, 2.5 टाइम्स। बोलने का मतलब है अगर आप किसी 2 सेंटीमीटर वाले चीज को देखोगे और यहाँ पे वैल्यू 2.5 है तो वो 2 सेंटीमीटर वाला चीज आपको कितना दिखेगा 5 सेंटीमीटर का दिखेगा, है ना। 2.5 का मतलब होता है उसका डबल से आधा ज्यादा, ठीक है। अगर 2.5 में अगर इसको ऐसे समझना 2 रखो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। वैल्यू 2.5 आ रहा है बट हम लोग मान के चल रहे 2 अगर आता तो अगर किसी 10 सेंटीमीटर का चीज को देख रहे, क्योंकि मैग्निफिकेशन इसका कितना है 2 का मतलब डबल हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर वाला चीज उस ग्लास से देखने पे हमको कितना दिखेगा 20 सेंटीमीटर का दिखेगा। बात समझ में आ रहा है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन हम लोगों को ये बताता है कि कोई भी चीज कितना ज्यादा बड़ा दिखेगा या कितना ज्यादा छोटा दिखेगा। वो 2 गुना बड़ा दिखेगा, 4 गुना बड़ा दिखेगा, 6 गुना बड़ा दिखेगा, वो चीज हम लोग को समझ में आता है लीनियर मैग्निफिकेशन से। क्लियर, ठीक है। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन, ठीक है, अगर m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अगर m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो जो भी आपको इमेज दिखेगा वो कैसा इमेज दिखेगा, लार्ज इमेज दिखेगा, ठीक है। जब भी आपका m का वैल्यू ग्रेटर देन, अरे यार सोच के देखना भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर देखो पहले लिख लेते हैं फिर हम बताते हैं, ये चीज समझ में आ ही जाएगा। m इज इक्वल टू 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल दिखेगा, और m का वैल्यू जहां लेस देन 1 हुआ, m का वैल्यू छोटा जहां हो गया तब वहां पे आपको क्या दिखेगा स्मॉल दिखेगा। ये तीनों जो लार्ज, इक्वल और स्मॉल बोले ये सब किसके लिए है, ये सब बात है सिर्फ और सिर्फ इमेज के लिए, कि जो इमेज आपको देख रहे हो वो इमेज आपको लार्ज दिखेगा, वो इमेज आपको इक्वल दिखेगा, वो इमेज आपको स्मॉल दिखेगा। अब यहाँ पे सुनो, यहाँ पे क्या हुआ था, जो हाइट ऑफ आपका ऑब्जेक्ट इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ग्रेटर है। तो जब एच आई का वैल्यू ज्यादा होगा, एच ओ का वैल्यू कम होगा। आप ऐसे पुट करके देखो रैंडमली, यहाँ पे 12 बैठा है, यहाँ पे आप कुछ भी बैठाओ बस 12 से छोटा होना चाहिए, लेट्स से 10 बैठा दी, तो इनको जब आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 1.2 आएगा। क्या ये ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है। तो जब भी ग्रेटर देन 1 आएगा इससे क्या पता चला कि जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो जो इमेज बना वो लार्जर इमेज बना। तो जब भी हाइट ऑफ इमेज ज्यादा होगा यानी लार्जर इमेज बनेगा, और उस टाइम में जो रेशियो आएगा वो 1 से क्या आएगा बड़ा आएगा। तो एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज में। मान लो बोल सकता है कि भाई अगर कोई लार्जर इमेज बन रहा है, या फिर हम इसी के लिए बोल देंगे कि भाई एक फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड 2f1, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड 2f1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। और वहां पे ये 3 ऑप्शंस रहेगा और एक ऑप्शन रहेगा नन। तो आप क्या बोलोगे, आपको नहीं बताना है कि भाई क्या हो रहा है, उसका वैल्यू कितना आ रहा है, आपको बताना है कि वहां पे लार्जर इमेज बनेगा या स्मॉलर इमेज बनेगा। तो मैग्निफिकेशन से क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि आपको ऑब्जेक्ट का पोजीशन बता देगा और आपसे पूछेगा मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा, इक्वल टू 1 होगा या लेस देन 1 होगा। तो यहाँ पे याद रखना कि अगर f1 पे है, f1 पे है, अगर f1 पे है, अगर f1 पे है, अगर f1 पे है, वीडियो अटका नहीं है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं, अगर f1 पे है तब आपका लीनियर मैग्निफिकेशन कितना होगा 1 होगा। अगर f1 से इधर है, राइट साइड में है, राइट साइड में तो आपका लीनियर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा। अगर f1 के लेफ्ट साइड में, पीछे की तरफ में है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन भी क्या होगा 1 से कम होगा। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो 2f1 है वो आपका क्या है 1 है, 2f1 आपका 1 है। अगर 2f1 से आगे जाते हो तो m का वैल्यू भी आगे जाएगा, 1 से आगे जाएगा, और 2f1 से पीछे आते हो तो m का वैल्यू भी क्या आएगा पीछे आएगा। तो इससे आप आसानी से दिमाग में रख सकते हो कि कौन से पोजीशंस के लिए m का वैल्यू ग्रेटर होता है, कौन से पोजीशन के लिए m का वैल्यू लेस होता है, और कौन से पोजीशन के लिए m का वैल्यू इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं, यहाँ पे m का वैल्यू क्या आता है 1 आता है, इसके इधर m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आता है, और यहाँ पे m का वैल्यू लेस देन 1 आता है। यस, क्लियर, ये वाला चीज समझ में आया। ठीक है, तो इनको अच्छा से नोट में बना के लिख लेना। लीनियर मैग्निफिकेशन पे इससे ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं पूछना चाहिए,
ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है एग्जाम में, कि मान लो बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर, द लीनियर मैग्निफिकेशन इज 2, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको पता है, आपको m का वैल्यू पता है, हाइट ऑफ इमेज आपको निकालना है, m इज इक्वल टू h बाय h बैठाओ, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज को छोड़ दो, इसका वैल्यू 10, इसका वैल्यू 2, 10 को इससे मल्टीप्लाई करो 20, तो h हाइट ऑफ इमेज कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके का छोटा मोटा क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना। ऐसा नहीं है कि भाई हर चीज आप लोगों को एकदम ऐसा मिलेगा जो पहले आ चुका है, कुछ नया चीज के लिए भी रेडी रहो। तो ये सब कुछ नया है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, तो और हम लोग का छोटा मोटा क्या टॉपिक है हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग लिखो ना टाइप्स ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ लाइट लिखो, टाइप्स ऑफ लाइट। लाइट भी ना अलग अलग प्रकार का होता है। प्रकार तो मेरा दोस्त है सर, प्रकार नहीं, प्रकाश मेरा दोस्त है, प्रकाश सही में मेरा दोस्त एक प्रकाश था, ठीक है। जब हम 12 में मैथ्स पढ़ते थे तो वहां एक मेरा फ्रेंड था जिसका नाम था प्रकाश, जिसने मेरे जिंदगी में प्रकाश फैला दिया, ठीक है। अभी प्रकाश जो है वो अंधकार में है, ठीक है। टाइप्स, तो टाइप्स के बारे में क्या बोले कि जो कलर्स होता है, जो लाइट होता है, उनको हम लोग दो तरह में डालते हैं। एक हम लोग रखते हैं कैटेगरी मोनोक्रोमैटिक लाइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा भाई मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है पॉलीक्रोमैटिक लाइट, ठीक है। लाइट तो बता दे बाबू, मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या होता है और पॉलीक्रोमैटिक लाइट क्या होता है, जल्दी से बता दे यार। तो देख, मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या चीज होता है ना, हम लोग इसको, मोनो वर्ड का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल कलर, ठीक है। अब पॉली का मतलब होता है 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से जहां ज्यादा कलर इस्तेमाल हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीक्रोमैटिक लाइट बोलते हैं। यानी कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ बीम ऑफ रे ऑफ लाइट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे यार ऑरेंज, जो ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर के अंदर 2 कलर क्या होता है, मिक्स होता है। येलो कलर आपका मिक्स होता है और आपका रेड कलर उसमें मिक्स होता है। तो इसको हम लोग कैसा बोल सकते हैं, ऑरेंज को हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ऑरेंज अपने आप में क्या है, पॉलीक्रोमैटिक लाइट है। लेकिन जो मोनोक्रोमैटिक लाइट होगा, मोनोक्रोमैटिक में सिर्फ सिंगल लाइट आएगा, या तो सिर्फ रेड होगा, या तो सिर्फ येलो होगा, या तो सिर्फ ग्रीन होगा, या तो सिर्फ ब्लू होगा। तो जब भी कोई एक सिंगल कलर आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोक्रोमैटिक लाइट बोलेंगे। और जब एक से ज्यादा कलर्स होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीक्रोमैटिक लाइट बोलेंगे। अच्छा, मोनोक्रोमैटिक लाइट का तो एग्जांपल्स हम लोग को पता चल गया, जैसे रेड होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, ये सारा चीज होता है, ठीक है। मोनोक्रोमैटिक में आप सिंपल एग्जांपल रख लेना यार, विबग्योर का, आगे आएगा विबग्योर एक बार और, बट अभी फिलहाल के लिए इसको रखना। पॉलीक्रोमैटिक लाइट कौन होता है, पॉलीक्रोमैटिक में एक से ज्यादा कलर, तो एक से ज्यादा में अभी आप सिर्फ और सिर्फ व्हाइट को रखना। यस, व्हाइट जो होता है ना, व्हाइट अपने आप में भाई कलर है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कलर। व्हाइट के अंदर भाई दुनिया भर का कलर है, ठीक है, जितना आप सोच सकते हो वो सारा कलर व्हाइट के अंदर है। तो व्हाइट के अंदर में 7 कलर, जो 7 कलर्स हम लोग पढ़ते हैं रेनबो का, विबग्योर, इन 7 कलर को एक प्रोपोर्शन में मिला देने पे ये क्या बन जाता है, व्हाइट कलर बन जाता है। तो एक व्हाइट कलर के अंदर ये 7 कलर प्रेजेंट होता है। व्हाइट इज नॉट कलरलेस, ऐसा नहीं है कि व्हाइट के अंदर कलर नहीं है, व्हाइट के अंदर हर कलर छिपा हुआ है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना ही, मोनोक्रोमैटिक और पॉलीक्रोमैटिक इतना समझ में आ गया, काफी है, ठीक है। अब थोड़ा सा मेरे को समझना है कि भाई कोई भी चीज का कलर हम लोग कैसे करके समझते हैं कि वो इस कलर का है। बोलने का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे एक गुलाब को देख रहे हैं, ठीक है, या फिर एक हम लोग का कोलकाता में एक येलो कलर का टैक्सी चलता है, ठीक है, तो उस टैक्सी को देख रहे हैं, या फिर ब्लू कलर का जो बस चलता है हम लोग उसको देख रहे हैं। तो इन सभी का जो कलर है, या हम लोग एक पेड़ का पत्ता को देख रहे हैं, ग्रीन, तो ये सारा जो कलर हमको दिख रहा है कि भाई इसका कलर ग्रीन है, इसका कलर ब्लू है, इसका कलर येलो है, इसका कलर रेड है, तो ये रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ये मेरे को कैसे फील हो रहा है और मेरे को कैसे समझ में आ रहा है। तो होता देखो एक्चुअली में कुछ ऐसा है, हम लोग के पास है भाई, यहाँ पे हम लोग के पास नहीं है, हम लोग से बहुत दूर है एक जगह जहां पे सन है, ठीक है, और यहाँ पे छोटू सा हम लोग मान लेते हैं ये पूरा अर्थ है, सनलाइट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हम खड़े हैं अपनी कजरारी आंखों को लेके, ठीक है। तो ये है मेरा आंख, बहुत सुंदर सा मेरे को आंख है, और यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे हम एक पेड़ का पत्ता, तो इतना गंदा बना रहे हैं ना, हाँ अब अच्छा लग रहा है क्या, हाँ, तो ये है पेड़ का एक सिंपल सा पत्ता। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, सबसे पहले एक कलर ऑफ लाइट आएगा, कहां से आएगा, सन से आएगा। सन से जो कलर ऑफ लाइट आता है वो कौन सा कलर आता है, व्हाइट कलर आता है। सन से जो कलर ऑफ लाइट आता है वो कौन सा कलर आता है, व्हाइट कलर ऑफ लाइट आता है, ठीक है। अभी जो चीज बोले अच्छे से समझ, सन से या कोई भी अदर सोर्सेस हो सकता है यार, आप यहाँ पे जरूरी नहीं सन ले लो, आप यहाँ पे कोई बल्ब ले सकते हो, ठीक है, ऐसा बल्ब जो जिससे क्या निकलता हो, व्हाइट कलर का लाइट निकलता हो, ठीक है। तो यहाँ से कोई बल्ब लगाए, वहां से व्हाइट कलर का लाइट आया।
अब ये जो पत्ता है, पत्ता के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक है, देखो हम लोग समझ गए कि जो ये व्हाइट कलर आया तो एक्चुअली में इस पत्ता के ऊपर कितना कलर गिरा, व्हाइट इज अ कंपोजिशन ऑफ 7 कलर्स, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सातों कलर किसके ऊपर आया, पत्ता के ऊपर आया। तो ये क्या करेगा, ओहो गलती, इंसान और पुतला, ये सातों कलर इस पे गिर गया, बट जो पत्ता है वो इन सातों कलर में से इन सब को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या हम इसको भी एब्जॉर्ब करवा दिए, हाँ। तो यहाँ पे देखो हम क्या क्या किए, हम वॉयलेट को कट कर दिए, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, इन सबको क्या किए, कट कर दिए। कट करने का मतलब ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अरे यार इसको ऐसे समझो ना, स्पंज है, स्पंज के ऊपर पानी डालेंगे, शरबत डालेंगे या कोई भी चीज डाले, वो क्या करेगा, अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर खींच लेता है, पक्का। अब हम क्या कर रहे हैं, एक हम सैंड मिलाते हैं, पानी में सैंड मिला दिए, अब मिला के हम उसको इसके ऊपर डालते हैं, स्पंज के ऊपर। तो स्पंज क्या करेगा, स्पंज सारा पानी को अपने अंदर खींच लेगा, और जो मेरा बालू है या जो सैंड है वो सैंड स्पंज के ऊपर क्या रहेगा, रखा रह जाएगा, जमा हुआ रह जाएगा। पक्का ऐसा होगा कि नहीं होगा, कि हम स्पंज लिए उसमें पानी डाले सैंड वाटर, तो क्या होगा, सारा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, सैंड क्या हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा। उसी तरीके से समझो कि ये जो पत्ता है उसके ऊपर ये व्हाइट कलर गिरा, इसका मतलब क्या, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, सारा कलर इसके ऊपर आया। ये उनमें से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, इसको अपने अंदर क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर खींच लिया, और जो बचा रह गया वो कौन था, ग्रीन कलर। वो ग्रीन कलर को क्या किया, चारों डायरेक्शन में फेंक दिया, और चारों डायरेक्शन में जब फेंका तो एक डायरेक्शन में मेरा आंख भी था। ये ग्रीन कलर सिर्फ एक जगह नहीं निकलेगा, वो सब तरफ फेंकेगा। वो ग्रीन कलर इधर इधर इधर, हर डायरेक्शन में ग्रीन कलर को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। भाई यहां से निकल जाओ, यहां से निकल जाओ, यहां से निकल जाओ, हर तरफ से क्या निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर, क्योंकि ग्रीन को ये अपने पास रखना नहीं चाह रहे, तो ग्रीन कलर निकला। अब वो ग्रीन कलर कहां होगा, मेरे आंखों पे पड़ा, तो जो मेरा पीछे क्या है, आंखों के अंदर पीछे मेरा एक ब्रेन लगा हुआ, वो ब्रेन को समझ में आएगा कि भाई यहां से क्या कलर आ रहा है, ग्रीन कलर आ रहा है, इसका मतलब ये जो पत्ता है कौन से कलर का है, ग्रीन कलर का। तो कोई भी चीज जिसको हम लोग देख पाते कि ये ग्रीन है या ये रेड है, वो कैसे होता है, उसके ऊपर व्हाइट लाइट पड़ता है, वो व्हाइट लाइट पड़ा, उस पड़ने पे वो सारा कलर को एब्जॉर्ब किया। कोई एक कलर को वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, आइदर वो ग्रीन हो सकता है, वो रेड हो सकता है। जिस भी कलर को वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जिस भी कलर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसको क्या करेगा, चारों डायरेक्शन में फैला देगा। वही कलर मेरे आंखों में आएगा और हमको उस चीज का कलर क्या दिखेगा, ग्रीन दिखेगा। बात समझ में आया पक्का से। तो कोई भी चीज को हम लोग अगर बोलते हैं कि ये चीज मेरे को ग्रीन दिख रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि उस चीज के अंदर ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी नहीं है। अगर कोई चीज को हम बोल दें कि ब्लू कलर है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी नहीं है, वो ब्लू कलर को क्या कर रहा है, बाहर फेंक दे रहा है, बाकी सारे को क्या कर रहा है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रहा है। पक्का से। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई अगर ग्रीन कलर का कुछ है, अगर ग्रीन कलर का कुछ है, अगर ग्रीन कलर का कुछ है, तो वो ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगर कोई चीज रेड कलर का है तो वो रेड को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, अगर ब्लू कलर का तो वो ब्लू को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, अगर येलो कलर का तो वो येलो को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, वो सारा चीज अभी हम लोग को नहीं जानना है, रीजन नहीं पूछ रहे। सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई ग्रीन कलर का पत्ता ग्रीन क्यों दिखता है, तो आपको वहां पे बोलना होगा सर कि जो ग्रीन कलर का पत्ता होता है या ग्रीन कलर का जो लीफ होता है, उस पर जब व्हाइट लाइट गिरता है तो द ग्रीन लीफ एब्जॉर्ब ऑल द other color except green and radiate green color in all the direction, and when the green color radiated from the leaf reaches our eye, the leaf appears green in color। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, वहां पे आंसर करना होगा। ठीक है, अच्छा यहां पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पड़ता है कि भाई if we see leaf in red light इट अपियर्स। अच्छा से क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि बोला अगर हम लोग लीफ को देखेंगे, पत्ता को देखेंगे, किसमें, रेड लाइट में देखेंगे, रेड लाइट को ऑन करके हम लोग एक पत्ता को देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, वो कैसा दिखेगा। तो अब यहाँ पे सेम सिनेरियो सोचो कि यार यहाँ पे इसको उतार लिए, कुछ कुछ चीज अब मिटाएंगे हम, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको भी मिटा देते हैं। तो यहां से जो हम बल्ब लगाए हैं वो बल्ब से क्या आ रहा है, रेड लाइट। यही ना बोला है कि इफ वी सी लीफ, लीफ को देखना है और किस में देखना है, रेड लाइट में देखना है, रेड लाइट में देखना है। ठीक है भाई, तो रेड लाइट में देखेंगे।
तो रेड लाइट में जब हम देखेंगे तो जो बल्ब से लाइट आएगा वो कौन से कलर का लाइट आएगा, रेड लाइट आएगा। और ये ग्रीन लीफ क्या करेगा, लीफ जो भी कलर आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ग्रीन को। तो यहाँ पे अभी आया कौन सा कलर, सिर्फ एक ही कलर आया ना बाबू, मोनोक्रोमेटिक लाइट आया ना, रेड कलर आया। लाइट को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लिया, खत्म, रेड का कहानी खत्म। अब क्या करना है, इसको चारों डायरेक्शन में एक कलर ऑफ लाइट को बाहर निकालना भी, रेडिएट भी करना है। बट यार लीफ तो सिर्फ रेड कलर का, ये ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है, या ग्रीन कलर को तुम ऐसा बोल सकते हो रिलीज करता है। तो यहाँ तो ग्रीन कलर आया ही नहीं कभी, तो रिलीज कैसे करेगा। पहले वाले केस में क्या था कि व्हाइट लाइट आ रहा था तो उसके अंदर ग्रीन था, तो ग्रीन को वो चारों डायरेक्शन में रेडिएट कर दिया। बट इस बार तो ग्रीन लाइट आ ही नहीं रहा है, सिर्फ रेड लाइट आ रहा है, उसको तो वो एब्जॉर्ब करता है, तो वो क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इसको ऐसे सोचो कि भाई वही स्पंज है, उस स्पंज के ऊपर सिर्फ इस बार पानी डाल रहे, सैंड नहीं डाल रहे, सैंड वाटर नहीं डाल रहे, सिर्फ पानी डाल रहे, तो सैंड ऊपर में रुकेगा, वो तो है ही नहीं, तो रुकेगा कहां से, सारा पानी क्या होगा, अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ से सारा रेड लाइट अंदर एब्जॉर्ब हो गया, और जो रेडिएट होगा वो होगा कुछ नहीं, कुछ रेडिएट नहीं होगा भाई, कुछ रेडिएट नहीं होगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो जब कुछ रेडिएट नहीं होगा तो जो कलर है वो कौन सा कलर दिखेगा, तब हम लोग को कुछ नहीं दिखेगा। और कुछ नहीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक, हम लोग क्या बोलते हैं। तो यार यहां पे हम लोग को जो बोल सकते हैं आंसर क्या हो सकता है इसका, लीफ अपीयर्स ब्लैक। ये सब एमसीक्यूज का क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो ध्यान में रखना, लीफ अपीयर्स ब्लैक। तो यहां से एक चीज नोट में दिमाग में रखना, जो भी जिस कलर का होता है, जो भी सब्सटेंस जिस कलर का होता है, अगर उसको उस कलर के अलावा किसी में भी देखोगे तो वो चीज तुमको कैसा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। ये चीज को लिखो, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर एक पत्ता है ग्रीन कलर का, उसको हम लोग ग्रीन लाइट के अलावा, ग्रीन व्हाइट को छोड़ दो क्योंकि व्हाइट में तो सारा कलर आता है, तो व्हाइट को छोड़ के ग्रीन कलर का पत्ता को ग्रीन कलर के अलावा किसी भी कलर में देखेंगे, अगर ब्लू लाइट ऑन करके देखेंगे, येलो लाइट ऑन करके देखेंगे, रेड लाइट ऑन करके देखेंगे, तो वो पत्ता कैसा दिखेगा, ब्लैक कलर का दिखेगा। अगर कोई ब्लू कलर का कपड़ा है, ब्लू कलर का टी शर्ट है, तो ब्लू कलर के टी शर्ट को हम लोग ब्लू कलर को छोड़ के किसी और कलर में देखेंगे, रेड में, ग्रीन में, येलो में, तो हमको ये जो टी शर्ट है कैसा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। तो जो सब्सटेंस जिस कलर का है उसको उसके अलावा किसी और कलर में देखते हैं तो वो कैसा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। तो ये सब दिमाग में रखना है। रेड कलर का रोज है, उसको ग्रीन लाइट में देख रहे, कैसा दिखेगा, ब्लैक। रेड कलर का रोज है, उसको ब्लू लाइट में देख रहे, कैसा दिखेगा, ब्लैक। रेड कलर का रोज है, उसको रेड लाइट में दिख रहे तो कैसा दिखेगा, रेड दिखेगा। रेड कलर है, रेड में देख रहे तब रेड दिखेगा, बट रेड को कोई और कलर में देखेंगे तो वो रेड नहीं, कैसा दिखेगा, ब्लैक कलर दिखेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। खैर, तो ये चीज समझ में आया, मोनोक्रोमेटिक, पॉलीक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है हम लोगों का, और भाई हम लोग को कुछ कंपैरिजंस है, जैसे ह्यूमन आई के बारे में और तुम्हारा किसके बारे में, लेंसेज के बारे में। तो ह्यूमन आई के बारे में ज्यादा यहाँ पे हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। अब बायोलॉजी पढ़े हो, लाइफ साइंस, तो वहाँ पे आप लोग का एक पूरा टॉपिक है ह्यूमन आई, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा इसको पढ़ना। तो यहाँ पे हम बायोलॉजी वाला टर्म्स को नहीं यूज कर रहे हैं, हम लोग को जो सिंपल कंपैरिजन करना सिर्फ उसके बारे में बात करते हैं। तो ह्यूमन आई जो है और आपका जो नॉर्मल लेंस होता है या कैमरा होता है, तो उन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज आपको लगता है, मेरे को जल्दी से बताओ यार। सबसे पहला क्या ये है कि भाई अगर हम लोग अपने आंखों से किसी चीज को देखते हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे कोई एक पर्सन है, उसको हम देख रहे हैं, हम जैसे ही अपना नजर हटाए तो वो पर्सन अब मेरे को नहीं दिख रहा है और ना मेरे दिमाग में उसका इमेज है, एक धुंधला धुंधला इमेज है कि हाँ भाई ऐसा था, लेकिन वो पर्सन अब मेरे को दिख नहीं रहा है ना। तो जो भी इमेज बनता है आंखों से देखने पे, जो इमेज फॉर्म होता है ब्रेन में, वो टेम्पररी होता है, वो हमेशा के लिए नहीं रहता, वो थोड़ी देर के लिए रहता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि भाई कुछ लोगों को हम लोग देखे थे और वो लोगों को अब हम लोग बहुत सालों के बाद देख रहे हैं, तो हम लोग को समझ में नहीं आ रही ये वही पर्सन है या नहीं, क्योंकि ब्रेन उन लोगों का इमेज हमेशा के लिए अपने दिमाग में नहीं रखता है, टेम्पररी होता है, ठीक है। लेकिन जो कैमरा से अगर हम इसका पिक्चर ले लेते हैं तो वो जो पिक्चर रहेगा वो मेरे पास क्या रहेगा, हमेशा रहेगा। अगर हम संभाल के रखेंगे तो हम जाके उसको अपने अलमीरा में रख देंगे और आराम से 2 साल के बाद, 4 साल के बाद फिर से पिक्चर को निकालेंगे तो वहां पे फोटो वैसा का वैसा ही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो जो कैमरा होता है वो आपका परमानेंट इमेज बनाता है, जो आपका आई होता है वो आपका टेम्पररी इमेज बनाता है, ठीक है। तो ये आपका मेजर डिफरेंस है। तो अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो ह्यूमन आई और कैमरा, फोटोग्राफिक कैमरा है या क्या कैमरा है देख लेना एक बार। तो इसमें पहला क्या है भाई, टेम्पररी का स्पेलिंग देखना, इमेज, और यहां पे क्या बनेगा, परमानेंट इमेज बनेगा सर, ठीक है सर। दूसरा पॉइंट, टेम्पररी इमेज तो बन गया, परमानेंट इमेज तो बन गया। अच्छा, इसमें जो इमेज बनता है ह्यूमन आई के लिए वो कितने देर के लिए बनता है, ये भी एक है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो ये चीज याद रखना कि ह्यूमन आई 1/10 सेकेंड के लिए इमेज बनाता है, और बोल सकते हो आप
1 सेकंड के लिए कोई भी इमेज को फॉर्म करता है। 0.1 सेकंड तक वो इमेज आपके दिमाग में रहेगा, उसके बाद वो इमेज क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ये याद रखना। और इसमें क्या कोई टाइम लिमिट है? इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसमें आप अगर अच्छे से रखोगे तो आपका रहेगा, अगर आप इसको अच्छे से नहीं रखोगे तो आपका नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज हो गया। और तो कुछ ऐसा है नहीं। अच्छा, ह्यूमन आई का और आपसे यहाँ से क्वेश्चन जो आता है, ये सिमिलैरिटी डिफरेंस बोल दिया ना। ह्यूमन आई का एक और क्वेश्चन आता है, फार पॉइंट आता है और नियर पॉइंट आता है, फार पॉइंट और नियर पॉइंट। तो इन सबको भी हम लोग लिख लेते हैं, फार पॉइंट, नियर पॉइंट। तो फार पॉइंट का हम पूछ रहे हैं कि हम फार पॉइंट का मतलब हो गया एक आंख से एक ह्यूमन कितना दूर तक देख सकता है। तो कितना दूर तक आप देख सकते हो, आप सोच के देखो। तो यार हम लोग बहुत दूर तक देख सकते हैं। हम लोग भाई मतलब चाहे यहाँ से बैठ के सूरज को भी देख लेते हैं, रात में चांद को भी देख लेते हैं, बहुत दूर दूर में जो स्टार्स है हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो हम लोग का आंखों से जो देखने का कैपेसिटी है वो तो भाई बहुत दूर दूर तक है, हम लोग बहुत दूर तक देख सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि वहां से लाइट आना चाहिए, वहां से लाइट का इंटेंसिटी इतना हो कि मेरा ब्रेन उसको क्या कर सके, सेंस कर सके। तो हम लोग आंखों से बहुत दूर दूर तक देख सकते हैं। तो इसका कोई लिमिट नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। कि भाई देखने पे आ जाए तो हम लोग इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, बहुत दूर तक देख सकते हैं। ठीक है, अब आता है भाई नियर पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होता है? तो नियर पॉइंट अगर अच्छा से पढ़ोगे, नियर पॉइंट का मतलब नजदीक, सबसे कम डिस्टेंस कितना हो सकता है जहां तक हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर आता है 25 सेंटीमीटर। अब क्लास में इस पर बहुत ज्यादा ना विवाद हो गया था, जब हम लास्ट ईयर पढ़ाए थे तो हम बोले, मतलब विवाद क्या हो गया था, बच्चे लोग आर्ग्यू करते हैं। ठीक है, तो नियर पॉइंट हम लोग बोले थे 25 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट बोला कि सर 25 सेंटीमीटर मतलब हम 25 ही सेंटीमीटर, मिनिमम डिस्टेंस में हम 25 सेंटीमीटर तक ही देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर कितना होता है? आपका जो प्लास्टिक वाला स्केल आता है रूलर, वो 15 है, तो उससे थोड़ा सा दूर, तो इतना हो सकता है। तो यहां तक आप देख सकते हो, मिनिमम आप यहां तक। इसके अंदर आ गए तो आप नहीं देख सकते हो। इसका तो सेंस यही ना बन रहा है कि भाई कम से कम यहां तक आप देख सकते हो। इसके अंदर आ गया तो अभी भी तो मेरे को हाथ दिख रहा है, इसके अंदर आ गया अभी भी तो मेरे को हाथ दिख रहा है। तो भाई ऐसा नहीं है कि ये नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर ये है कि यहां तक ही आप देख सकते हो, इसके अंदर नहीं देख सकते हो। यहां तक आप बिना आंखों पे जोर दिए देख सकते हो, यानी आपको ऐसा फोकस करने का जरूरत नहीं है कि भाई हम इसको देख रहे हैं। बट अगर इसके अंदर आ गया, जैसे आप एक काम करो, एक कार्ड लो, ठीक है, या फिर कार्ड भी मतलब एकदम सिंपल एग्जांपल है, अपना उंगली को ऐसे करके रखो, ऐसे करके रखो और यहां पे रखो। ठीक है, तो ये आपका 25 सेंटीमीटर, देखो यार ऐसे रख रहे हैं, तो ये 25 सेंटीमीटर के अंदर आ गया कि नहीं आ गया? तो अब क्योंकि ये 25 सेंटीमीटर पे अंदर आ गया है, तो अब इसको देखने के लिए, फिंगर को देखने के लिए अगर आप देखोगे तो आपको आसपास का चीज दिखाई दे रहा होगा और इसके पीछे का आर पार भी लगभग आप देख पा रहे हो, लेकिन इसको आप सही तरीके से देख नहीं पाओगे। और अगर इसको देखना है तो आपको बहुत ज्यादा क्या करना होगा, अपनी आंखों पे जोर देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, तब ये आपको दिखेगा। और जब भी आप इसको देखोगे तो आपको आसपास का चीज क्या दिखेगा, ब्लर दिखेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग का ह्यूमन आई इस तरीके से काम नहीं करता। जहां 25 सेंटीमीटर के अंदर कोई चीज आ गया तो अब उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा, आपको फोकस उस ऑब्जेक्ट पे करना होगा, तब आप उसको देख पाओगे। तो इसीलिए हम लोग जो आंख रात में मोबाइल वगैरह ऐसे करके एकदम यहाँ पे रख के चलाते हैं, हम लोग आंख इसीलिए खराब होती है क्योंकि हम लोग अपना आंख का फोकस को क्या करें, शिफ्ट कर रहे हैं एकदम यहाँ पे। कुछ तो एकदम आंख के पास यहाँ पे रख के चलाया, ऐसा क्या चला रहा है भाई, सो जा थोड़ा देर। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, 25 सेंटीमीटर दूर से, इतना दूर से फोन चला रहे हैं, इतना दूर से फोन चला रहे हैं, इट इज क्वाइट गुड। इतना करीब आ गया, ऊपर से चारों साइड अंधेरा है। बायोलॉजी में पढ़े होंगे रॉड सेल, कोन सेल, सेल्स भी चेंज हो रहा है, कभी रॉड सेल काम कर रहा है, कभी कोन सेल काम कर रहा है, कभी फोकस दूर जा रहा है, कभी फोकस करीब आ रहा है। तो इसके वजह से आंखों में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, पानी गिरता है आंख से, या फिर ज्यादा दिन तक इस तरीके से करते रहोगे तो विजन क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, चश्मा लगेगा यार, चश्मिश बोलेगा सर। वैसे चश्मा पहनना आज के डेट में खराब नहीं है। खैर, फार पॉइंट नियर पॉइंट हो गया, तो ये चीज एग्जाम में याद रखना, 2.5 सेंटीमीटर मत लिख दे, ये 2.5 मत लिखना। अच्छा, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा 0.25 मीटर। एग्जाम में या टेस्ट में, हम ही अगर टेस्ट लेते हैं तो हम ये सब काम करते हैं कि हम पूछ लेते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज द नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई, और ऑप्शन में सेंटीमीटर देते ही नहीं, ऑप्शन में देते हैं 0.2 मीटर, सही। अब बाकी देंगे 2.5 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर, ठीक है, और 25 मीटर और 0.25 मीटर। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन हो जाएगा फिर, 0.25 मीटर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है। अब आते हैं थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं ह्यूमन आई पे होने वाला डिजीज के बारे में, बीमारी के बारे में। तो ह्यूमन आई में हम लोग मेजरली बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं यार, कितना हर चीज यहीं पे पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 2 तरीके का बीमारी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ऐसे तो है 3 बट करेंगे 2। एक आपका है शॉर्ट साइटनेस, एक है आपका लॉन्ग साइटनेस। तो शॉर्ट साइटनेस और लॉन्ग साइटनेस क्या है? शॉर्ट साइटनेस, देखो शॉर्ट, जब वो बोलेगा शॉर्ट साइटनेस तो इसका मतलब सामने का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा।
शॉर्ट का मतलब शॉर्ट दिखेगा, सामने का डिस्टेंस दिखे, चीज दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। जब हम लोग बोलेंगे लॉन्ग साइटनेस, तो लॉन्ग साइटनेस में क्या होगा, लॉन्ग का यानी दूर का चीज दिखेगा, नजदीक का चीज नहीं दिखेगा। तो लोगों का होता है कि किसी किसी का सामने का विजन क्या होता है, खराब हो जाता है, किसी किसी का दूर का विजन क्या होता है, खराब हो जाता है। तो जिनका सामने का विजन खराब हो गया तो उनको क्या है, दूर का चीज दिख रहा है, सामने का नहीं दिख रहा है। तो जो दिख रहा है उसके बारे में बोलो। लॉन्ग साइटनेस यानी दूर का दिखता है, सामने का नहीं दिखता। शॉर्ट साइटनेस तो सामने का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। तो ये इस तरीके से है। तो शॉर्ट साइटनेस और लॉन्ग साइटनेस बोल के दो डिजीज है। शॉर्ट साइटनेस को क्या बोला जाता है, आप लोग को पता है, मायोपिया। किसका पिया, मायोपिया। खैर ये गाली नहीं है। और ये क्या है, हाइपर मेट्रो, बाप रे बाप, मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया। तो एक है मायोपिया और एक है हाइपर मेट्रोपिया। ये तो हमको भाई वो गोलमाल वाला मायोपिया लग रहा है, मायोपिया। ठीक है, तो मायोपिया, शॉर्ट साइटनेस। और ये एग्जाम में और क्वेश्चन आता है कि भाई शॉर्ट साइटनेस या मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है। तो आई थिंक इसके लिए आपका आंसर है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और लॉन्ग साइटनेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये याद रखना भाई कि क्या है, किसके लिए कनकेव है, किसके लिए कॉन्वेक्स है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना तो आपके लिए इजी हो जाएगा, है ना। जैसे इसके लिए एक सिंपल ऐसे करके याद रख सकते हो कि वो कॉन्वेक्स है और ये कॉन्केव है। तो कॉन्केव का स्पेलिंग छोटा है, कॉन्केव का स्पेलिंग बड़ा है। तो छोटा स्पेलिंग मतलब छोटा बीमारी, बड़ा स्पेलिंग मतलब बड़ा बीमारी, स्पेलिंग वाइज। तो मायोपिया का स्पेलिंग छोटा है ना, तो कॉन्वेक्स का स्पेलिंग छोटा है। हाइपरमेट्रोपिया का स्पेलिंग बड़ा है, तो कॉन्केव का स्पेलिंग बड़ा है। तो इस तरीके से आप अपना याद रख सकते हो। याद रखने का और भी बहुत सारा तरीका है, आपको जो अच्छा लगे वैसे रखो। तो इतना सारा टॉपिक्स है छोटा छोटा जो हम लोग आज डिस्कस किए। हम नहीं चाह रहे कि अब डिस्पर्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसी वीडियो में कंप्लीट करवाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर वीडियो लेंदी हो जाएगा और वो टॉपिक फिर उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्पर्शन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे। उनसे होने वाला जो भी फेनोमेनास है उनको डिस्कस करेंगे। आज जो हम लोग ये सब टॉपिक छोटा छोटा पढ़े हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना, एक बार देख लेना। एग्जाम में या अभी जो आप लोगों को सिलेक्शन आएगा उन सब में इन सब से क्वेश्चन आएगा, MCQs में क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग को ये सब करना है, बताना है, ठीक है। हम लोग पेपर भी जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग क्या करोगे, अब पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।